ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता। आई होप स्क्रीन दिख रही है। इज इट विजिबल? Yes. Cool. I will just open the terminal in right side. Is it possible? uh, 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 I guess no. Control shift view there is no different terminal for everyone. Okay, anyways, so लास्ट टाइम एक चीज़ रह गई थी जो मैं बताना भूल गया था, एज यूजुअल। तो अभी जैसे कि अगर मैं इंटीजर डिक्लेयर करता, लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एंड लाइक ये जो वेरिएबल है इसकी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ आगे जाके, लाइक दिस। तो जनरली वेरिएबल्स बनाते इसीलिए क्योंकि हम लोग आगे जाके भी उसको चेंज कर सकें। लेट सपोज मैंने ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया %d एंड ए, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया एंड लाइक कोई, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद चाहिए कि मैं चलो वापस से ए को ले लूँ लेकिन ए की मैं वैल्यू चेंज कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए की ए इज इक्वल टू 20 कर दूंगा एंड लाइक वो वापस से वो यूज़ कर लूँगा कोड को। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कभी कभी कि लाइक हम लोग ए की वैल्यू चेंज कर रहे हैं आगे जाके। तो उस केस में अगर हमें चाहिए तो हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ आई जस्ट प्रिंट इट \n, I just print it over here. So see, 10 and 20. So I can change the value, but अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि ये जो है मैं वैल्यू चेंज ना करूँ, आगे कुछ भी हो जाए मैं चेंज ना कर पाऊँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डाल दूंगा। तो कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट। सो जैसे मैंने कॉन्स्ट डाला तो ये एरर दिखाने लग गया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफिकेशन वैल्यू। तो ये वही बता रहा है कि मैंने इसको वापस चेंज कर लिया भाई, ऐसा कैसा कर लिया मैंने। बट इफ़ आई जस्ट डू दिस थिंग, सो इट इज़ लाइक वैलिड। तो अगर मैं इसको अभी करके देखूँ तो क्या लगता है, क्या आएगा आंसर? एरर आ गया, देखा? कॉन्स्ट इंट ले लिया था एंड यहाँ पे मैं वापस से कर रहा हूँ। एंड व्हाट इफ आई जस्ट यूज दिस, अभी क्या लगता है क्या आएगा आंसर? बोलो भाई। हेलो, बोलो। 10 ही आ जाएगा। नहीं, आई कैन डिक्लेयर ऑल्सो। सो अच्छा हाँ, 10 ही आएगा ऑफ कोर्स। बट ये एरर दे देगा क्यों करके, मैंने कॉन्स्ट वाले को वापस से मैंने यूज़ किया। तो कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि मैं उसको कहीं पे आगे यूज़ ना कर सकूँ उसको। तो टेक्निकली ये वाला कोड सही है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे क्या आता है, हेलो डॉट सी। सो अभी व्हाट द है क्या, अभी मैं इसको रन करूँ तो 10 10 आ जाएगा। सो मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को कांस्टेंट रखना है कि ये कभी भी चेंज ना हो आगे जाके, इसकी जो वैल्यू है वो। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आ गया इतना समझ? बोलो भाई। या कांस्टेंट रखने से वही रिपीट होएगा ना, कांस्टेंट रखने से हम लोग चेंज उसकी चेंज नहीं वैल्यू होएगा। चेंज नहीं कर सकते, हाँ। दैट्स इट। हाँ, ओके एंड अगर या कैरेक्टर टाइप है तो हम लोग इसको इंट की जगह कैर ले लेंगे, सिंपल जैसा हम लोग लेते हैं। ओके तो आगे सिर्फ कांस्टेंट डालने से ये चीज़ होगी। दैट्स इट। ओके अभी इसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स। तो इफ एल्स मतलब हम लोग का होता है ना, अगर अगर मैं ये करूँ तो वो हो जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर जो टेम्परेचर है वो 30 के ऊपर हो तो गर्मी है एंड 30 के नीचे हो तो ठंडी है। ऐसा कुछ, यार लेट सपोज कुछ लोग दिल्ली से भी हो गए तो भाई 25 ले लेते हैं। तो 25 के ऊपर हो तो गर्मी हो एंड 25 के नीचे टेम्परेचर हो तो ठंडी हो, ऐसा दिखा दें।
तो सबसे पहले तो मैं इनपुट लूँगा कि कितना टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एंड फिलहाल के लिए कांस्टेंट नहीं लेते क्योंकि हम लोग आगे चेंज भी कर सकते हैं। सो इसको मैंने ये किया है लाइक 10, लेट सपोज 30 ले लेते हैं। सो 30 है, तो अगर मेरे को यहाँ पे हम लोग ने एक कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर, कि हम लोग चेक करते हैं कि इसके आगे है या नहीं है, ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न होता है, उसमें 1 या 0 रिटर्न होता है इन शॉर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, तो हम लोग का जो इफ़ स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अभी इसके अंदर सबसे पहले इफ़ लिखेंगे एंड यहाँ पे कंडीशन आएगी। कंडीशन जैसे कि अगर हम मेरे को चेक करना है ए जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है कि नहीं है। तो मैं अगर ये चीज़ चेक कर रहा हूँ, अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर जाएगा, वो ट्रू हो गया तो इसके अंदर जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करा दूँ एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ इट्स हॉट टुडे। ओके, सो अब भी इसको रन करके देख लेते हैं। तो इट्स हॉट टुडे आ गया, लेकिन व्हाट इफ अगर इसको मैं 10 कर दूं, तो यहाँ पे कोई रिटर्न आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग ने सिर्फ इफ डाला है कि अगर 25 हुआ तो ये प्रिंट कर दे। एंड लेट सपोज मेरे को लाइक कुछ और करना है, जैसे कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो पर्सन है उसकी एज जो है वो किसके अंदर आता है, लाइक क्या वो टीनेजर है, क्या वो अडल्ट है, क्या वो लाइक चाइल्ड है। मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एज कर दूंगा सबसे पहले तो लेस देन इक्वल टू लेट सपोज कितना 13। तो अगर 13 के नीचे है तो मैं उसको कर दूंगा चाइल्ड। एंड मैं वापस से ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ये फॉर्मूला को। अभी लाइक हमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग को दो कंडीशन डालना होगा, या तो वो जो 13 से छोटा होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नेगेटिव में डालेगा तो लाइक अल्टीमेटली ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। ओके, सो अगर मेरे को यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे एक हम लोग ने एंड करके देखा था, याद होगा किसी को तो ये वाला ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ भी डाल सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग एक देख रहे थे इसीलिए फ़िलहाल के लिए एक ही रखते हैं एंड इस थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। ये जो है ये कर देते हैं माइनर एंड ये कर देते हैं अडल्ट। अच्छा, इससे इससे क्या समझ में आता है, कोई बता सकता है? बोलो भाई। इस कोड को देख के लाइक पहले झलक में क्या लगता है कि क्या होगा इसके अंदर? 18 से नीचे जो होंगे उनको माइनर दिखाएगा। हम्म, मेरे को और मतलब करना यही है कि अगर 18 के नीचे हो तो उसको माइनर दिखाना है एंड और ऊपर हो 18 तो के ऊपर अडल्ट दिखाना है। हमने नंबर नहीं दिया ना पर एडल दिखाने के लिए। क्या? 18 के ऊपर एज नहीं है ना, इधर किधर प्रोग्राम में दिख रहा, तो ये 0 दिखाएगा ना रिजल्ट एडल्ट के लिए। अडल्ट के लिए वो दिखाएगा ही नहीं ना, लाइक वो रन ही नहीं हाँ, होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ दिखाएगा नहीं। हाँ, पहले तो कंडीशन देख लो कि लाइक क्या कंडीशन सही है कि नहीं है। तो ये जो एज है वो 18 से टेक्निकली ये छोटा होगा। ओके, एज इज लेस देन इक्वल टू 18 और लेट सपोज 18 ने 17 रखते हैं एंड चाहिए तो 18 रखना है तो लेस देन रखते हैं एंड इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इज ओके। तो अभी लाइक लेट सपोज इसको हम लोग यूज़र से ले लेते हैं, कैन एफ %d एंड यहाँ पे एंड ए जी। अभी यहाँ पे ये जो एंड डालते हैं ना, ये टेक्निकली इसके पॉइंट लाइक इस ये जहाँ पे स्टोर रहता है ना वहाँ पे वो पॉइंट करता है। सो लेट सपोज लाइक हमारे है ना मेमोरी होती है, लाइक मेमोरी आप सबको पता ही होगा क्या होता है।
सो मेमोरी में डेटा जो है ना वो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, और हर एक इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। लेट सपोज इसका मैं ले लेता हूँ 2000, फर्स्ट वाले का जो था वो 2000 था, एंड सेकेंड वाले का लेट सपोज 2001 ये है, एंड इसका लाइक 2002, एंड इसका लाइक हर एक इसका एड्रेस होगा। जैसे हम लोग के घर का कैसे एड्रेस होता है, तो हर एक जगह पे कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो अभी सबसे पहले अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि एज, ओके, तो मैंने एज डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसका एक नाम बन जाएगा एज, एंड जो भी मैंने वैल्यू डाली हुई है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कैन करवा रहा हूँ तो स्कैन करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट सपोज यूज़र ने 10 डाला तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो है ये उसका एड्रेस है। तो इसको लेने के लिए हम लोग ये एंड और फिर वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो अगर इसको मैं लाइक लेट सपोज ऐसा ही रखते हैं, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता एज %d और यहाँ पे एंड एज। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करके दिखाऊँ, मैंने क्या कुछ गलती की, ओके यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, gcc hello.c। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो लेट सपोज मैं कुछ भी ऐसे डाल देता, तो ये जो दिख रहा है ये वाला जो वैल्यू है ये उसका एड्रेस है, जहाँ पे हमारा एज वैल्यू जो है लाइक ये जो है वो जहाँ पे स्टोर होगा उसका वैल्यू। तो ये एड्रेस पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, तो लाइक इसीलिए ये एंड डालते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसको जब भी पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना तभी अच्छे से सीखेंगे, लेकिन जस्ट था एक्स्ट्रा नॉलेज तो बस बता दिया। तो हाँ, तो अभी टेक्निकली ये कोड जो है लाइक ट्रू और फॉल्स देगा और उसके हिसाब से वो माइनर या दिखाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता एंड लेट सपोज मैं 18 डालता, तो 18 डालने पे ये अडल्ट आया, एंड अगर 1 डालता तो माइनर आया। तो लाइक लेकिन अगर मैं इधर 0 डाल दूँ तो भी वो माइनर आएगा, एंड लेट सपोज मैं यहाँ पे -5 डालूँ तो भी माइनर आ रहा है। लेकिन टेक्निकली -5 करके तो कोई एज होती ही नहीं है ना, एंड लाइक समझ लो मैं 5000 डाल रहा है एज, तो भाई 5000 लाइक सॉरी मैं ए डालना भूल गया, 5000 डाला तो भी वो अडल्ट दिखाएगा उसको। टेक्निकली वैलिड एज नहीं हुई ना ये, हाँ कि नहीं? वही। तो लाइक इसको ये एक हमारे पास अभी बग है। अभी अगर मैं इफ करके लिखूंगा तो भाई ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे को सिर्फ 2 चीज़ चेक करनी है यहाँ पे, जैसे कि क्या एज 18 के ऊपर है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। तो इधर तो मैं 2 चीज़ लिख रहा, तो मैं क्या कर सकता, यहाँ पे मैं एल्स लिख सकता। तो यहाँ पे अगर मैं एल्स लिख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये जो है ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे चल जाएगा, एंड अगर फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो एल्स का जो यूज़ होता है कि अगर फॉल्स हो गया तो क्या करना है हमें। तो इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एज इक्वल टू लाइक एज जो है वो अगर 18 के नीचे है तो वो माइनर दिखा देगा, और 18 और 18 के ऊपर है तो वो अडल्ट दिखाएगा, या ट्रू और फॉल्स के ऊपर है। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो इसके अंदर जाएगा। यानी कि अगर 1 आएगा तो माइनर प्रिंट कर देगा, एंड अगर 0 आएगा तो अडल्ट प्रिंट कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 11, तो 11 में ट्रू हो गया तो वो इधर आ गया, एंड वापस से अभी देखते हैं 18, तो ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आ गया। तो इफ एल्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमें चेक करना है कोई कंडीशन को कि क्या ये नंबर इसके इक्वल है, क्या ये नंबर इसके इक्वल है। जैसे कि अगर एग्जाम में देखा जाए तो कैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि अगर 90 के ऊपर है तो A++ ग्रेड ऐसा कुछ होता है, एंड 85 to 90 आया तो A+ मिलता है, ऐसा कुछ रहता है। तो लाइक वैसा कुछ सिस्टम बनाना है, तो मैं सिर्फ इनपुट करूँ वो जो मार्क्स है वो, और मेरे को आउटपुट मिल जाएगी मेरे को कौन सा ग्रेड देना चाहिए। तो वैसा कुछ हम लोग इससे बना सकते हैं। तो इफ एल्स का जो यूज़ रहता है वो मोस्टली ऐसे ही करते हैं हम लोग, एंड लाइक बहुत जगह पे होता है यूज़। जैसे कि मेरे को बताना है कि तुम लाइक लेट सपोज तुम स्मोक कर सकते हो कि नहीं, या फिर तुम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ऐसा कुछ करना है तो मैं मतलब वो लगा दूंगा कि ड्राइविंग की मिनिमम एज कितनी है,
लेट सपोज कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, लेकिन मोस्टली 18 होती है, तो मैं चलो 18 ले लेता। तो 18 मैंने डाल दिया, तो अगर उसने एज डाला 18 के बिलो तो वो ड्राइव नहीं कर सकता, और 18 के अबाव डाल दिया तो वो ड्राइव कर सकता है। तो वही चीज़ रहती है, ऐसा कुछ सिस्टम बनाना, तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। एंड जनरली लाइक यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि लाइक एक जब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे ही आते हैं कि तुमको बताना है कि क्या वो जो बंदा है वो ड्राइव कर सकता है नहीं कर सकता, क्या वो अडल्ट है या नहीं है, क्या वो माइनर है या अडल्ट है, क्या वो टीनेज है, चाइल्ड है या अडल्ट है, ऐसा कुछ करना है, तो उसी लिए यूज़ होगा। अभी यहाँ पे एक इशू था, अगर तुम लोग को मैंने जैसा कि बताया, अगर मैं -5 डाल दूंगा तो माइनर ही बताएगा, लेकिन -5 करके तो कोई एज होती ही नहीं है। तो अभी मेरे को इसमें एक चीज़ और करनी होगी कि यार ठीक है भाई, मतलब ये तो ठीक है, लेकिन एज 0 के भी नीचे ना हो, मेरे को ऐसी भी कोई कंडीशन डालनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा एंड। तो हम लोग ने जैसे कि देखा था ये वाला ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, तो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं ग्रेटर देन 0 डाल दूंगा तो वो 0 को काउंट नहीं करेगा, ए नहीं एज। तो यहाँ पे मैंने ये दो कंडीशन डाल दी। तो अभी इसको देखते हैं। अरे यार, अभी इधर लेट सपोज मैं 5 डालता, 5 तो आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं -5 डालता तो ये अडल्ट दिखा रहा है। लाइक मेरे को ये भी नहीं चाहिए कि यार वो अडल्ट दिखा दे यार, -5 हो तो वो एरर दिखाए, टेक्निकली मेरे को यही चाहिए कि वो एरर दिखाए। तो मैं यहाँ पे और एक इफ डाल सकता मैं। तो मैं यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट जो रहता है वो होता है एल्स इफ का, एल्स इफ इस तरीके से हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और एक कंडीशन में डाल दूंगा कि ठीक है 18 ये नहीं है, तो मैं चेक करा देता हूँ एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, या ग्रेटर देन 18 हो, एंड एज जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 हो। चलो 100 हम लोग एक ऐसा बेंचमार्क सेट करते हैं कि 100 से ज़्यादा एज किसी की हो नहीं सकती। तो हमें पता है कि ठीक है, अगर अगर ये दिखाएगा तो वो प्रिंट कर देगा अडल्ट। लेकिन अगर ये दोनों में से कुछ भी ना हो तो हम लोग लिख देंगे एंटर अ वैलिड एज। तो ये डाल दिया मैंने। इसको अभी देखते रन करके। तो लेट सपोज मैं 1 डालता, 1 आ गया। मैं -5 डालता तो एंटर अ वैलिड एज आ गया। मैं वापस से इसको भी लाइक लेट सपोज 100 डाल देते हैं, तो 100 तक वो अडल्ट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं 101 डाल दूँ तो 101 एंटर अ वैलिड एज दिखा रहा है। तो इस तरीके से कुछ हम लोग बना सकते हैं। तो इफ़ का मतलब यही होता है कि मैं सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा कि भाई अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो लाइक आगे के एग्जीक्यूट करो। तो एल्स इफ का काम यही होता है कि अगर ये नहीं तो ये, अगर वो नहीं तो ये। तो अगर लाइक सारे के सारे फॉल्स हो जाते हैं तो वो एल्स में वो रन कर देगा। तो सिंपल सा यही लॉजिक है। इतना समझ में आ गया? हेलो, इतना आया समझ में? हाँ यस। जी आ गया। ओके। सो अभी इसके बाद हम लोग इसको है ना थोड़ा सा शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब कि देखो इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट्स की, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन है यहाँ पे। तो मैंने ये हटा दिया एंड लाइक मैं इस वाले ब्रैकेट्स को भी हटा सकता हूँ, क्यों करके अल्टीमेटली ये इतना ही है। एंड मैं यहाँ पे इसको भी हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता ब्रैकेट्स के बिना, ये भी परफेक्टली वर्क करेगा ये चीज़। कर लेते भाई। 1 -5 100 101 लाइक चल रहा है ये चीज़। तो मैं ब्रैकेट्स के बिना भी लिख सकता, लेकिन व्हाट इफ अगर लाइक अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करता तो मेरे को अगर 2 लाइन हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिख दी, तो ये एरर दे देगा। सबसे पहले तो बोलेगा भाई एल सिर्फ तुमने डाला कैसे, यहाँ पे एक चीज़ है इसको वो अलग से काउंट करेगा। एंड लेट सपोज मैं एल सिर्फ हटा देता, सिर्फ इतना सा रखते, तो अभी ये जो है वो अलग कोड हो गया और ये कोड अलग हो गया। दिखाता मैं। अभी मैं लेट सपोज 11 डालता, तो ये देख रहे हो यहाँ पे माइनर लाइक प्रिंट हो गया पहले ही, और फिर उसके बाद वो लाइक ये चीज़ें चला रहा है।
तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो चीज़ है ये गलत हो जाती है फिर। तो अगर मल्टीपल लाइन्स है तो आप लाइक ब्रैकेट्स का यूज़ करो, एंड जनरली बोला जाता है कि ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया करो, क्योंकि वो आगे जाके कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वरना, कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ है कुछ समझ ही नहीं आती है। सो इसीलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि ब्रैकेट्स के साथ ही यूज़ किया करो। ओके, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट, कुछ पूछना है? यस। पूछना है पूछो भाई। ना ना नहीं नहीं। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारे पास यही चीज़ करने के और एक दो तरीके होते हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। अभी लाइक इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। अभी इंट लाइक ए इक्वल्स टू सॉरी कैर ए इक्वल्स टू एम। सो लेट सपोज लाइक मेरे को कुछ भी करना है, लाइक लाइक क्या कर सकते हैं? हम लोग लाइक डे प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक क्या कर सकते हैं? लाइक ऐसा कोई दिमाग में आ नहीं रहा, बट हम लोग ने जो ऊपर चीज़ किया ना, सिमिलर टू दैट थिंग इज दैट, बट यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल 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 ओके। तो यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल दिया हुआ नहीं है इन्होंने। ऑपरेटर ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं लाइक नॉर्मली बता देता हूँ। तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। तो अभी ये इतना देख के डरना मत। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन डालते हैं। तो जनरली ए इक्वल्स टू लाइक लेट सपोज एम डाल देते हैं। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। मेरे पास कहाँ था वो चीज़? चलो एक सिंपल सा हम लोग लेते हैं, इसको इसको हटा दें फिलहाल के लिए। लाइक मैं यूज़र से एक डे लूँगा। लाइक यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं एंटर डे। लाइक वो 1 to 7 के रेंज में लाइक वो डे बताएगा कि कौन सा डे है आज। लाइक अगर 1 होगा तो वो मंडे होगा, 2 होगा तो ट्यूसडे, सिमिलरली एज गोज ऑन, 7 होगा तो संडे। तो इस तरीके से बताएगा वो। तो हमें अभी बताना है कि वो जो है वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो भी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा स्विच, एंड यहाँ पे मैं लाइक जो हमारा ऊपर इंटीजर है वो लूँगा। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूँगा। तो एक ये थोड़ा सा सिंटेक्स याद रख लेना कि क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। केस लिखेंगे एंड लाइक लेट सपोज 1। ये जो केस है ये रिफर करता है कि हम लोग का कौन सा डे है। 1 है डे, 2 है डे, 3 है डे, 4 है डे, 5 है कौन सा डे। फिर इसमें सेमी कोलन आएगा एंड यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे मंडे। तो ये तो सबसे पहले एकदम इजी वाला हो गया। इसमें मेरे को इतना करना होगा। अब मैंने ये कर दिया एंड यहाँ पे इसके बाद मेरे को एक ब्रेक डालना होगा। तो ये एक सिंपल सा हो गया। अगर डे 1 हो गया, ये मैंने बना लिया। इफ डे इज 1 देन प्रिंट मंडे, जो हम लोग ने इफ एल्स से किया था ना। तो अगर डे जो है वो 1 है, स्पेसिफिकली हम लोग नंबर बता रहे हैं, उसमें क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ये चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 है क्या नहीं। तो अगर 1 है तो मंडे प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से मैं सेम चीज़ सबके लिए कर सकता हूँ। अगर 2 होगा तो वो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। फिलहाल के लिए 2 का टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग।
इसको मैं यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका स्कैन करा ही रहा हूँ ना। यहाँ पे %d एंड a। तो हाँ, इतना काफ़ी है गैस। अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक एंटर कर लूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1। तो 1 करूँगा तो वो मंडे आएगा। एंड अगर 2 कर दूँगा, 2 कर दूँगा तो ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे को आगे की चीज़ भी लिखनी होगी। जनरली केस जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, बट कॉन्सेप्ट है तो भाई सीखना होगा, कुछ कर नहीं सकते इसका। 5 6 एंड 7। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5th होगा तो फ्राइडे, 6th होगा तो सैटरडे एंड 7 होगा तो संडे। तो ये हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता तो मंडे आ गया, 7 लिखता तो संडे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने संडे लिखा तो सन आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता तो वो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ डालना होगा कि भाई अगर कोई भी चीज़ ना हो तो भाई तो ये तो एटलीस्ट प्रिंट करवा ही दे। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, एंड डिफ़ॉल्ट के आगे भी सेम सेमीकोलन एंड प्रिंट एफ एंटर वैलिड डे, एंटर अ वैलिड डे। हाँ, सो अभी ये चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर मैं 7 डाल दूंगा तो संडे आ जाएगा। एंड अगर मैं 8 डालूंगा तो वो एंटर अ वैलिड डे दिखाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी एक एक करके चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे ऊपर जाते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो है केस देखेगा यहाँ पे कि क्या 1 है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो भी वेरिएबल हम लोग ने डाला होगा वो चेक करेगा। अगर मैंने 1 डाला हुआ है तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। अभी आप बोलोगे ये ब्रेक क्यों डाला है मैंने, तो ब्रेक अगर नहीं डालूंगा तो यहाँ पे देखते क्या होता है। सबसे पहले तो वो ऑफकोर्स हम लोग को एरर देना चाहिए। लेट सपोज मैं 1 कर देता, तो 1 करने के बाद ये देख रहे हो ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे दोनों प्रिंट हो गया। तो अगर मैं कहीं पे भी ब्रेक नहीं डालता तो जितने भी हैं सब प्रिंट हो जाते हैं। यहाँ पे इसके आगे के जितने हैं सब प्रिंट। लाइक कभी कभी होता है ना कि अगर यहाँ से कंडीशन थ्रू हो जाती है तो सारे के सारे प्रिंट करवा दो। तो लाइक कुछ कुछ बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें अगर एक कंडीशन थ्रू हो जाती है तो इसके आगे की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अगर लाइक समझ लो कोई लास्ट वाली चीज़ थ्रू हो जाती है, ये वाली, तो इसके बाद वो लाइक जो भी चीज़ है वो सबको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैंने ब्रेक डाला, अगर नहीं किया हो तो लाइक उसके आगे सबको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन लाइक जनरली ये चीज़ यूज़ होती नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन एक चीज़ थी तो मैंने बस बता दी कि भाई केस करके भी चीज़ होती है। जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाइक ये क्या है, लाइक कुछ भी पूछ सकते हैं कि केस से हम लोग वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ऊपर किया था ना इफ एल्स वाला, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सारी चीज़ स्पेसिफाई करके बतानी होगी कि भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग को चीज़ें लिखनी होगी। तो वो थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। लेकिन ये अगर स्पेसिफिकली लाइक हर एक इनपुट पे ही चीज़ें दिखवानी है, अगर ये आए वो तो लाइक ऐसा कुछ करना है तो हम लोग ये यूज़ करें। इतना समझ में आ गया? हेलो, हाँ, आ गया जी, आ आर यू श्योर? गया। या ठीक है, अभी इतना हो गया। अभी हम लोग एक और एक चीज़ देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इससे पहले वो इफ एल्स देख रहे थे, राइट? हम लोग एक नॉर्मल वाला अडल्ट और माइनर वाला ले लेंगे। तो हम लोग इतना लिया था बराबर।
अभी इस चीज़ को मैं एक लाइन में भी कर सकता, लाइक मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली, तो मैं इसको पूरा का पूरा एक लाइन में भी कर सकता। तो यहाँ पे एक लाइन में करने के लिए थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, वो इसको हम लोग है ना टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं एक बार टर्नरी ऑपरेटर खोल लूँ, बुक में नहीं है आई गेस, जहाँ तक मेरे को पता है टर्नरी ऑपरेटर। लेट मी चेक इन द बुक। Age bracket greater than or equal to that one, no? हाँ मतलब लगभग वैसा ही कुछ। हाँ तो लेट्स से हम लोग ये करना है, तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, इसके बाद मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे सबसे पहली वाली चीज़ लिखूँगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनर। तो मैंने ये ले लिया। अभी इसके बाद हम लोग, अरे इसके बाद हम लोग वापस से कोलन लेंगे एंड यहाँ पे माइनर के जगह पे अडल्ट ले लेंगे, एंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे अच्छे से समझते क्या है, सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले ये जो है ये कंडीशन है जो हम लोग ऊपर कर रहे थे, सेम ही चीज़ है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट कर देगा, एंड फॉल्स होती है तो ये प्रिंट कर देगा। करके लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो अगर 10 है, माइनर आया है, तो माइनर कर दिया, एंड लेट सपोज इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो ये अडल्ट आ जाएगा। तो अगर मेरे को इतनी सी चीज़ करनी है तो मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। तो ये जनरली यूज़ क्यों करते हैं ना, कि हम लोग को एकदम छोटी सी चीज़ लिखनी है, तो और जो कोड है उसको फास्ट भी रखना है, तो उस टाइम पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है और तुमको एक एक चीज़ें प्रिंट करवानी, एक एक वर्क ही करवाना है, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इतना आ गया समझ में? Yeah, okay. यस। ओके ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग लूप्स रन करेंगे। इधर तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि भाई अगर लूप्स में चलेगा तो और भी चीज़ें मतलब हो सकता है। तो क्या बोलते हैं आयुष इस कंडीशन को? टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर। बुक में नहीं है ये चीज़, बट एक मिनट, लाइक ये स्क्रीनशॉट चीज़ हम, मेरे को जावास्क्रिप्ट में थी, जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज़ होता है। जब हम लोग रिएक्ट वगैरह सीखते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत यूज़ होता है ये। मतलब लगभग हर लाइन में ये चीज़ यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर। तो लाइक ये होते हैं कुछ कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, कि लाइक कंडीशन के हिसाब से चीज़ें करनी है। इधर तो कोई डाउट नहीं है ना, श्योर लाइक 100%? no no ओके ठीक है। तो इसको अभी हम लोग हटाते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे लूप्स। अभी जैसे कि मेरे पास, अगर समझ लो एक मेरे पास प्रिंट एफ है, अब मेरे को ये हेलो 10 बार प्रिंट करवाना है। तो अभी 10 बार अगर मैं ऐसे करूँगा तो यार बहुत लाइक बोलते हैं ना, बहुत ही वाहियात चीज़ हो जाएगी यार, मैं इतना 10 बार कोड लिख रहा हूँ। जनरली कोडिंग का पर्पस यही होता है कि हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक जो लूप आता है जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज़ फॉर लूप। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करते हैं मतलब कि एक इनिशियल वैल्यू देते हैं कि भाई क्या होगा इनिशियल वैल्यू। जैसे कि आई इक्वल टू जीरो, जनरली आई इक्वल टू जीरो ही होता है। कुछ केसेस में इसको हम लोग आगे भी करते हैं। अब ये कितने बार मेरे को चीज़ें प्रिंट करवानी, कितने बार चीज़ें वो करनी है। जैसे कि लेट सपोज मेरे को 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है, तो मैं 10 लिख दूंगा, एंड इधर पे मैं इसका कोड लिख दूंगा प्रिंट एफ हेलो, एंड यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन डाल दूंगा। तो
इतना सिंपल चीज़ है ना ये। अभी मेरे को इस बार 10 बार प्रिंट करना है तो मैंने सिर्फ इतना किया। ये कितना 4-5 लाइन में हो गया, इसको भी हटा देते हैं। तो हमारा कितना 4 लाइन में ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको करता तो यहाँ पे हमारे पास 10 बार हेलो प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें करवानी है तो हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ने सीखा फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं एंड इसके बाद हम लोग लाइक यहाँ पे कंपेयर करते हैं। लाइक ये जो कंडीशन है ट्रू होती है तो इसके अंदर जाएगा। हम लोग जैसे इफ एल्स में करते थे वैसे ही। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहेगी जब तक वो यहाँ पे आएगा। एंड ये जो है ये इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे हम लोग ने आई लिया हुआ है तो सबसे पहले ये 0 होगा। एंड ये जो कंडीशन है ऑफकोर्स ट्रू हो रही है। 0 लाइक 10 से छोटा ही है ऑफकोर्स, तो ये ट्रू हो रही है। एंड ये जो है ये इंक्रीमेंट कर देगा तो 0 को वो 1 बना देगा। तो इसके बाद ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये वापस से ऊपर आ जाएगा। एंड फिलहाल के लिए अभी वो इनिशियलाइज नहीं देखेगा। फर्स्ट टाइम में वो इनिशियलाइज देखेगा क्या है, सेकेंड टाइम में वो नहीं देखेगा। सेकेंड टाइम में वो कंडीशन चेक करेगा। तो सेकेंड टाइम में कंडीशन क्या है, आई इज़ लेस देन 10। तो अभी यहाँ पे आई जो है वो 2 हो चुका है, 1 हो चुका है, सॉरी 1। तो अगर क्या 1 जो है ये 10 से ये है मतलब छोटा है तो वापस से ट्रू हो रहा है। तो ये हो गया एंड यहाँ पे 2 कर देगा। एंड सेकेंड वापस से जाएगा, ये 2 कर देगा, देखेगा ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू हो गया तो यह आ गया एंड इसको प्लस कर देगा। अभी ऐसे चलते रहेंगे आगे जाके, लाइक जितना चाहिए उतना। मैं इसको आगे कर लिख देता हूँ फटाफट। सेवन 8 9 क्या आगे। तो अभी सबसे पहले इसने ये चीज़ की, थ्रू हो गया, यहाँ पे थ्रू हो गया तो प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस से ऊपर जाएगा तो इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। ये इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी कि i+1 कर रहा हूँ मैं। लेकिन कैसे हो रहा है, पहले i की वैल्यू को यूज़ किया एंड जैसे ही इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके अंदर मैंने उसको +1 कर दिया। तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये ट्रू है कि फॉल्स है देखेगा। तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। अभी यहाँ पे 10 हो गया ये, अब लाइक बढ़ते बढ़ते तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो इसके आगे ये जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लूप्स काम करते हैं। जो फॉर लूप है वो लाइक जनरली हम लोग इसी तरीके से करते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो। नहीं है। तो एक देखो, बार रिपीट करो एक। ओके ठीक है। हाँ, तो सबसे रिपीट पहले कर दो एक हाँ, बार। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इसके ये जान लो भाई। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इसको इनिट लिखते हैं। तो ये जो है ये इनिशियलाइजेशन है, ये जो है ये है कंडीशन। एंड ये जो है इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो है ये, तो ये टेक्निकली क्या करता है कि i इक्वल्स टू i+1। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें करता है ये। लेकिन ये जो है ये होता है रन होने के बाद। तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हम लोग को देना होगा कि भाई क्या कर रहे हैं। तो आप ये जो इनिशियलाइजेशन ये बाहर भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ही दो। यहाँ पे सिर्फ आई लिख दो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इनिशियलाइजेशन में कोई वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा आई यहाँ पे नहीं दे सकता, अच्छा मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। तो यहाँ पे आई दे दिया तो ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो आई सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू देनी होगी कि भाई कहाँ से लूप स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने लेट सपोज यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो जाते हैं ये जो है लाइक सपोज 0 है, चलो 0 से स्टार्ट करना है, 0 है। 0 से मेरे को कहाँ तक यहाँ पे लेके जाना है, 10 तक लेके जाना है। तो मैं 10 लिख दिया यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो 0 से 10 तक जाएगा लूप। मेरे को 10 बार प्रिंट करवाना है इसलिए मैं 10 तक लेके जा रहा हूँ। तो 10 तक जाएगा, 10 पे स्टॉप हो जाएगा, 10 वाला रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको
ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं डाला मैंने, तो ये कंडीशन जब जब ट्रू होगी तब तक वो इससे आ जाएगा। अभी जैसे ही ट्रू हुई वो इस पर +1 कर देगा, ये जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको +1 कर देगा, तो ट्रू हुई इसको 1 बना देगा वो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने ऊपर देखा, यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे पहले 0 था, वैल्यू जो है वो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, तो ये आगे जाके इसने इसको 1 कर दिया, और इसके अंदर जो भी है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो फिर इसके आगे ये वापस से लूप होते रहेगा, जहाँ पे गया इसने प्रिंट किया एंड फिर ये वापस यहाँ पे आया। जनरली क्या होता है, सबसे अगर फर्स्ट टाइम जो लूप है वो रन हो रहा है तो वो यहाँ पे आएगा सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा एंड फिर ये करेगा, फिर वापस से कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा एंड फिर प्लस प्लस करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, प्रिंट करेगा, प्लस प्लस करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू होते रहेगी जब तक ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, जब तक ये प्रिंट होता ही रहेगा। कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो। I don't have, bro. No. तो Okay. हमारे पास सबसे पहले हम लोग ने ये देखा, ये है फॉर लूप। इसमें हमारे पास और 2 टाइप के लूप आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक आता है डू वाइल लूप। तो पहले वाइल लूप देख लेते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग ने वहाँ पे जो कंडीशन डाली थी वैसे ही यहाँ पे भी डाले के ए इज़ ग्रेटर देन 10, लेट सपोज 10 बार करना है तो 10 बार, एंड ए की वैल्यू हम लोग ने लिखा नहीं क्या, एज, ओके, एज नहीं आए, ये जो आए है मैंने एक इनिशियल वैल्यू दिया है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 0 to 10 तक जाना है तो 0 to 10, तो मैंने पहले तो कंडीशन दे दी, तो अगर ये ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रिंट एफ, हेलो। तो इसको अभी रन करके देख लेते हैं। क्या हो गया भाई, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, कंडीशन ही गलत डाल दी। ये अभी लूप चलता रह रहा है, कुछ तो इशू हुआ यानी कि। तो अभी यहाँ पे क्या क्या इशू है, देखो कंडीशन क्या है कि आई जो है वो इसके इक्वल, लाइक इससे ये होना चाहिए, तो ये हमेशा ही ट्रू हो रहा है, मैंने इसको कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ किया नहीं है। तो जनरली हम लोग अगर वाइल लूप करते तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, जैसे हम लोग ने वहाँ पे किया था ना, कि हम लोग ने एक आइट्रेटर डाल दिया था, इसको हम लोग आइट्रेटर भी बोलते हैं, लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर फॉर लूप में यूज़ करते हैं तो आइट्रेटर भी बोलते हैं इसको। तो वो भी चीज़ याद रखना, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइट्रेटर। तो अभी ये तो लाइक आपने देखा कि लाइक ये कितना ऐसा कंटिन्यूस चलता ही जा रहा था, क्यों करके वो जो है वो हमेशा ही ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर अभी मैं करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जितने बार मैंने बताया उतने टाइम में प्रिंट हुआ। इसको \n डाल देते हैं, इसको वापस से रन करते हैं, तो अभी ये जो है ये 10 बार रन होगा। सागर वॉल्यूम स्लो करना, ये देखो जितने बार मैंने लिखा है उतने टाइम वो रन होगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं. तो ये चीज़ है। तो अभी तक हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं ना कि लाइक कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो प्रिंट होगा, लेकिन मेरे को अगर ऐसा ऐसा कुछ चाहिए कि वो एक बार तो प्रिंट करे ही करे, बाकी लाइक दूसरे टाइम करे ना करे वो फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए वो एक टाइम तो वो प्रिंट करे ही करे, तो तभी मैं यूज़ करता हूँ डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मैं डू कर दूंगा, मैं कर दूंगा, बोलूँगा कि भाई तू प्रिंट कर दे हेलो, तो मैंने उसको ये बोल दिया। अभी यहाँ पे उसको प्रिंट कब तक करना है कंडीशन में बाद में लिखूंगा। तो लेट सपोज ए इज ग्रेटर देन 10, लेट सपोज ये कंडीशन है, सॉरी ए बोल रहा भाई मैं, आई ऊपर यूज़ कर रहा है ना ये, तो मैंने आई लिखा है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक ये प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे मैं इसको ए प्लस प्लस भी कर देता हूँ, क्योंकि ए नहीं भाई आई प्लस प्लस, सॉरी माई मिस्टेक। तो सबसे पहले मैंने एक इनिशियलाइजेशन लेना ही होगा कितना भी लूप हो, क्योंकि एक स्टार्टिंग वैल्यू एक एंड पॉइंट देना होगा कि कितने किधर से किधर तक को लूप चलाना है। अगर 10 बार चलाना है तो 10 बार, 20 बार चलाना है तो 20 बार।
अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी इसको करता, तो ये जो है ये जनरली अभी थ्रू हो गया कंडीशन, इसीलिए लाइक ये ऐसा करे। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ये कर दूँ, तो यहाँ पे ये एक बार प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग वही यही सेम चीज़ ऊपर वाले में करके देखते हैं, ओके ओके। अगर यहाँ पे करके देख रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ रन हो ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा चाहिए कि हमें एक टाइम तो रन हो ही हो, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पे हम लोग डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। एंड लाइक जनरली हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, कोई भी केस हो। ये बाकी के जो लूप है लाइक कभी कभार काम आ जाते हैं। लेकिन हाँ, चीज़ें तुम लोग तीनों से करनी आनी चाहिए कि भाई अगर फॉर लूप नहीं तो डू वाइल से ही कर ले। तो हाँ, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं। आर यू श्योर? या ओके। अभी लेट सपोज मेरे को लाइक मैंने लूप तो चला दिया 10 20 बार 30 बार 40 बार, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि यार ठीक है इतना तो ठीक है, लेकिन जो लूप है ना वो एक टाइम पे आके रुक जाए। तो हम भी फिलहाल के हम लोग फॉर लूप का ही एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज ये है नंबर, ये हमारी वैल्यू है, इसको मैंने 10 किया हुआ है। अभी मेरे को चाहिए कि आई अगर 3 हो जाए तो ये लूप के बाहर आ जाए। लूप के बाहर आ जाए इन द सेंस यानी कि वो वहीं से रुक जाए लूप। अभी ये तो टेक्निकली 10 बार चलेगा ही चलेगा लूप, लेकिन मेरे को चाहिए यार अगर 3 हो जाए ना तो वो बाहर आ जाए। लेट सपोज यहाँ पे मैं ना एक मैं यहाँ %d आई, मैं इसको प्रिंट भी करवा रहा नंबर को। चलो तो फिलहाल के लिए इसको मैं रन करते हैं। अभी यहाँ पे ये 0 से लेकर 9 ये 10 बार प्रिंट हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए कि चलो मेरे को ऐसा चाहिए कि ठीक है ये हेलो 3 प्रिंट ना हो, बाकी सब प्रिंट हो, मेरे को चाहिए कि हेलो 3 प्रिंट ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डाल सकता हूँ, जो कि है मैं इफ़ कर दूंगा यहाँ पे आई इक्वल टू 3। तो अगर आई जो है वो 3 के इक्वल है तो कंटिन्यू कर ले। तो अभी यहाँ पे देखना क्या होता है। तो ये जो 3 है उसको स्किप कर दिया उसने, 2 के बाद डायरेक्टली 4 आ गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो उसको वो स्किप कर देगा, कंटिन्यू करने पे स्किप कर देगा। एंड अगर मेरे को ये जो लूप है 3 हो जाए तो वो रुक जाए लूप, इसके आगे रन ही ना हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रेक। हम लोग ने इसके पहले देखा था ब्रेक, कि वो उस लूप से मतलब इस ब्रैकेट से वो बाहर आने में मदद करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया तो क्या होगा कि अल्टीमेटली वो लूप के बाहर आ जाएगा। ये देख रहे हो सिर्फ 3 बार प्रिंट हुआ, तो वो जो लूप है वो वहीं पे ब्रेक होके बाहर आ गया। आया समझ? ओके ओके। ओके, कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ भी? नहीं नहीं। ओके ठीक है। इसमें और कुछ, हाँ बस इतना ही है। इसमें हम लोग का थर्ड मॉड्यूल भी ख़त्म हो गया। अभी इसमें उन्होंने इसके आगे स्टोरेज इन सी दिया हुआ है, ऑटोमेटिक स्टैटिक रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें लाइक थियोरेटिकल पार्ट है यार, पढ़ लेना। ये मतलब स्टोरेज इन सी पढ़ लेना, लाइक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। लाइक इसमें उन्होंने वही बताया जो मैंने बताया ना, यहाँ पे नीचे नीचे बताया था, याद है कि लाइक हमारा मेमोरी में लाइक कुछ स्टोर होता है ऐसा डेटा। Aisha, how to skip हाँ एड्रेस, सॉरी, एड्रेसेस, एड्रेसेस। मेमोरी का एड्रेस आप बताया था ना। हाँ हाँ वही, नहीं कोई कुछ स्किप का कुछ पूछ रहा था ना। एनीवेज, तो ये चीज़ मैंने जो बताई कि यहाँ पे लाइक एक एड्रेस होता है, लाइक लेट सपोज 2000 यहाँ पे, एंड 2001 होगा एंड 2002 होगा। तो लाइक इस तरीके से एड्रेस होते हैं उसके, एंड इसका हम लोग
लाइक अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर एक एड्रेस का एक नाम आ जाता है। तो अगर मैंने ऐसा ABC किया हुआ है एंड इसके अंदर कोई डेटा डाला हुआ है, जैसे लेट सपोज 10, तो ये जो है वो डेटा है। एंड यहाँ पे भी लेट सपोज मैं 5 डाल देता हूँ। ये जो है वो डेटा है यहाँ पे, ये उसका नाम जो वेरिएबल का दिया हुआ है, एंड ये उसका एड्रेस है कि कहाँ पे वो स्टोर्ड है। अभी ये जो हम लोग इसके बाद पॉइंटर्स शायद से इसमें नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है, लेकिन अगर पॉइंटर्स होगा तो पॉइंटर्स में हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ कैसे यूज़ करना है। इसके आगे तो एरेज है, फंक्शन नहीं है क्या इसमें? ओके फंक्शन आ गए, कूल, ठीक है। एरेज हम लोग पहले फंक्शन सीख लेंगे फिर एरेज सीखेंगे इसका, बट हाँ फिलहाल के लिए तो कोई डाउट है लाइक कुछ भी? थोड़ा प्रैक्टिस करने का है, ठीक है, तो कुछ डाउट। एक चीज़, एक प्रैक्टिकल चीज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे को यूज़र एक नंबर देगा, मेरे को उसका टेबल प्रिंट करवाना है, 1 2 लाइक जो भी 2 1 2 जो भी वो नंबर देगा उसका टेबल प्रिंट करवाना है। कोई आइडिया कोई बता सकता है कि कैसे बनेगा? ट्राई करो भाई, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाओ, लाइक डायरेक्टली लूप में मत घुसो, पहले क्या करना होगा एग्जैक्टली बोलो भाई। हेलो, Hello, my network is not good today. हाँ, ओके, आई वाज सेइंग आई हैव टू प्रिंट अ टेबल, सो Okay. what will I do over here? Just go step by step. Like first what, like first I will have to take number from user, right? कौन सा नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है? आया नहीं तो बोल दो भाई। कार्तिक का नेटवर्क इशू चल रहा है। एनीवेज, हाँ तो हेलो सबसे पहले लाइक अगर मेरे को लाइक ऑफकोर्स मेरे को एक इनपुट चाहिए होगा ना कि लाइक कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैं सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट ले लूँगा, scanf, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा %d एंड यहाँ पे एंड a। तो ये मैंने इनपुट ले लिया a के अंदर। अब मेरे को इसका टेबल प्रिंट करना है, जैसे कि 2 1 2 2 2 4 ऐसा करके। तो जो भी वो नंबर देगा उसका मेरे को टेबल प्रिंट करवाना है। तो लेट सपोज अगर वो यूज़र 2 देता है तो मेरे को करवाना है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3। इस तरीके से चीज़ें करनी होगी हमें। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये जो नंबर है ये 1 से इंक्रीज हो रहा है। आ रहा है समझ में कुछ? हाँ ओके। हाँ I तो got हम लोग ने जो आइटरेटर यूज़ किया था, वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो हम लोग वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं इंट लिख दूंगा। एंड मेरे को 10 तक ही होता है, हम लोग को 10 तक ही जनरली प्रिंट करना होता है, तो हम लोग 10 तक ही लेंगे। एंड इस कोड को कमेंट कर देता हूँ मैं। तो इतना तो ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ रहा है हमें। अभी यूज़र से लिया हुआ है तो मेरे को प्रिंट एफ तो ऑफकोर्स करना होगा, मेरे को प्रिंट करवाना है ऑफकोर्स टेबल। तो इसके अंदर कोड क्या लिखूंगा मैं, बताओ? int. क्या? Oh, for this one code %d %d /n, /n, not this one end सॉरी, ओ दिस वन, comma कॉमा I into i इंटू a. टेक्निकली सही है ये चीज़। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट तो 0 आ गया। अब यहाँ पे एक इशू है कि ये 0 भी ले रहा है यहाँ पे। चलो ये तो मैंने इनपुट किया हुआ है, ये 0 भी ले रहा है, 5 10 15 इस तरीके से ले रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अरे 0 नहीं चाहिए uh, हमें। Go to the code. हम्म I is equal to 0, you know. यस करेक्ट। तो हम 1 से स्टार्ट You करेंगे। change it from 0 to 1. एग्जैक्टली। अभी इसको हम लोग और खूबसूरत बना सकते हैं।
जैसे कि लाइक ये तो लाइक मैंने इनपुट किया हुआ है, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंट एफ का स्टेटमेंट कर लूँगा, राइट अ नंबर लाइक कोई भी एक रैंडम सा नंबर वो टाइप कर देगा। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी चीज़ कर सकते हैं, %d स्टार %d इक्वल्स टू दिस। तो लाइक समझ में आ रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया है? Yes, yes. किसी और को आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे मैंने Now you can change it in. हाँ Uh, मैं समझ गया, लोगों को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग ने यहाँ पे करवा रहे राइट, तो मेरे को प्रिंट करवाना है इस तरीके से कुछ चीज़ें। मेरे को इस तरीके से चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो मेरे को अगर इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग अगर क्रॉस लिखते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले मेरे को ये 2 लेना होगा जो कि कांस्टेंट है, तो मैं लाइक ऑफकोर्स लेकिन ये हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो जो 2 है वो हमेशा 2 नहीं होगा, तो हम लोग ये जो ए है सबसे पहले वो लिख देंगे, यहाँ पे ए आ गया। तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई यहाँ वाली, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवानी है, तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ले ली। अभी यहाँ पे मैं आई की वैल्यू ले लूँगा, अगर आई 1 है तो ए इंटू आई करना है ना, यहाँ पे टेक्निकली वही हो रहा है हम लोग का, आई इंटू ए ले लो या ए इंटू आई ले लो, तो वही हो रहा है। तो यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे ले लूँगा आई। अभी यहाँ पे ये देख रहे हो, सबसे पहले ए लिया मैंने, ए यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पे आई इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ लिया, ए आई और आई इंटू ए। तो हमेशा ये लेफ्ट टू राइट होगा था, अगर मैंने लेफ्ट लिया हुआ है, सबसे पहला मैंने ए लिया हुआ है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, आई सेकंड लिया हुआ है तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये जो है ये थर्ड है। कॉमा देखो यहाँ पे, कॉमा यहाँ के बाद है, इसके बाद कहीं कॉमा नहीं है, तो इसलिए ये थर्ड वाला वैल्यू होगा। तो इसको सिंपली लेट सपोज मैं 4 ले लेता, तो यहाँ पे हम लोग का 4 9 आया। अब मेरे को 10 तक का चाहिए, तो 10 तक का चाहिए तो क्या कर लूँगा मैं चेंज, बोलो भाई। greater than or equal to 10. ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फोर। तो अभी ये हम लोग का टेबल प्रिंट हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। आई होप आया हो भाई समझ में, इतना आया समझ में? Yeah. सो अभी तुम लोग के लिए एक वर्क के ये जो चीज़ है ये वाइल लूप से करके बताना मेरे को, ये सेम चीज़ जो हम लोग ने फॉर लूप से की है, सेम चीज़ वाइल लूप में करना है। सो तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। सो बस अभी लाइक इसमें एक और एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग इसको लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो चीज़, कि मैं इसको मैं 100 दे दूँ एंड यहाँ पे मैं इफ़ डाल दूँ कि अगर ये जो है इफ़ आई इज़ इक्वल टू 10 तो वो ब्रेक कर दो तो वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा किस चीज़ें भी कर सकते हैं हम लोग। और मेरे को चाहिए कि 4 3 ना आए, तो 4 3 लाइक आई 3 हो जाए तो उसको कंटिन्यू कर दूँ मैं। लाइक जनरली लोग समझते हैं कि 4 नंबर जो है वो अनलकी है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो या आई होप इतना समझ में आया हो भाई। काफ़ी चीज़ें सीख ली हम लोग ने इस लेक्चर के अंदर, इफ एल्स लूप, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप, ये 2 चीज़ सीखी है। बट हाँ ठीक है भाई, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।